नमस्ते, मेरा नाम आनंद है और क्लाइंबर्स ऑफ एवरेस्ट के ये एपिसोड में आपका स्वागत है। आप आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम दिनेश चौधरी है। मैं परमानेंट मथुरा से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट में विरार से बिलोंग करता हूँ। मथुरा से आते हैं, कृष्ण कन्हैया के निवास से। बहुत बढ़िया। तो आपका एवरेस्ट में जो जर्नी है वो कैसे रहा और उसके पहले आप क्या करते थे सर, वो जानना चाहिए। मेरा दिल्ली में ओला उबर की गाड़ियाँ थी मेरे पास। तो जिस टाइम पे एक बार हड़ताल हुई थी, ओला उबर वालों ने हड़ताल की थी, उस टाइम पे मुझे गाड़ियाँ सेल करनी पड़ी क्योंकि हड़ताल दिल्ली में सक्सेस नहीं हुई थी, बॉम्बे में बाकी जगह सक्सेस हो गई थी। फिर मुझे कंफर्म हुआ कि बॉम्बे में मुझे अपनी वाइफ को डॉक्टर बनाना था। मैं उनके लिए बॉम्बे आया। यहाँ थोड़ा सा पैसा कम लगेगा और मैं उनको डिग्री MBBS की दिला दूँगा। फिर यहाँ आने के बाद में मुझे फिर काम देखना था। काम सिर्फ मैं ड्राइविंग करना जानता था, बाकी कोई काम मेरे पास था नहीं। फिर मैंने वर्क इंडिया से जॉब पोस्ट, फिर मैंने जॉब ढूंढी। उसमें वो एवरेस्ट की गाड़ी चलती थी सर। मैंने 2 से 4 दिन गाड़ी चलाई, ओनली 2 से 4 दिन चलाई। फिर माइंड यूज़ किया कि यार मैं इनकी गाड़ी चला रहा हूँ, ये बंदे इसमें फिर कितना कमा रहे हैं। जिनकी मैं गाड़ी चलाता था उनसे फिर मेरी दोस्ती हो गई। सुनील गोस्वामी उनका नाम था। उनसे दोस्ती हुई। फिर उन्हीं से मैंने लीज पे गाड़ी ली। अच्छा। 2 ली, फिर 4 ली, इस तरीके से करते हुए मैंने 10 गाड़ी उनसे ले ली। फिर मैंने वहाँ भी देखा कि मैंने यार ये एवरेज से ले रखी है इन्होंने, तो हो सकता है उसमें 2 पैसा एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा। फिर अपना कोरम से गाड़ी ली। कोरम में धनंजय जी थे उस टाइम पे, शैलेंद्र थे, तो उनके थ्रू मैंने 5 गाड़ियाँ उठाई। स्टार्टिंग 5 गाड़ियाँ उठाई, फिर मैं ड्राइवर रख के वो चलवाई। धीरे धीरे बढ़ते आज मेरे पास में 40+ गाड़ियाँ है। बहुत बढ़िया। प्लस मेरी वाइफ के क्लास चल रही है नीट की आकाश बायजू से। प्लस फिर बच्चों को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। तो लाइफ अच्छे से चल रही है फ़िलहाल से। सच में मतलब जो आपने पूरा स्टोरी बताया, मुझे और पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। मुझे लगता है कि आपने संक्षिप्त में सब कुछ ही बता दिया कि आपने कैसे शुरुआत की, एवरेस्ट में आपको कैसे ब्रेक मिला और एवरेस्ट में आपको कैसे ग्रोथ मिला। बट बहुत जो गौर रखने वाली चीज़ है, जो आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और एवरेस्ट के साथ डटे रहे। और आज जो 40 कार्स है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे EIP एवरेस्ट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत जो पार्टनर्स हैं, इनके वजह से आज एवरेस्ट है। सो आज 200+ EIPs एवरेस्ट में हमारे साथ जुड़े हैं और न जाने 40 गाड़ियों जैसे अनगिनत गाड़ियाँ हमारे पास चला रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसमें मेन चीज़ एक और है ना सर, कि देखो बिज़नेस के लिए और भी माइंड यूज़ किया था, लेकिन हर बिज़नेस में 10 से 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। राइट। वो इन्वेस्ट भी हो सकता था, वो वेस्ट भी हो सकता था। लेकिन यहाँ के बिज़नेस में सिर्फ 0% इन्वेस्ट था, क्योंकि वो अपना डिपॉजिट है, रिफंडेबल होता है। तो इन्वेस्ट तो है ही नहीं, इन्वेस्ट और 100% प्रॉफिट। इस वजह से आगे बढ़े और कोशिश ये है कि और भी आगे बढ़ें। बहुत सही बात कही कि इन्वेस्ट करके एक 15-20 लाख तो मिनिमम कोई भी बिजनेस में लग जाता है और वो इन्वेस्ट का वेस्ट जाने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बूंदा कहा। बट यही चीज़ हमारे साथ सिर्फ डिपॉजिट दे रहे हो आप, और डिपॉजिट दे के वो रिफंडेबल डिपॉजिट है, वो आपके हिसाब के साथ एडजस्ट हो जाता है और वो आपको डिपॉजिट वापस मिलना है। सो उसमें आपने टेक्निकली कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स आप लेते जा रहे हैं। प्रॉफिट 90%, 100 नहीं कहूँगा, 90%। क्योंकि 10% कुछ अपना वेस्ट भी हो जाता है। नहीं, बिजनेस है तो बिजनेस में खर्चे तो होंगे। सो वो हिसाब से है। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत पसंद आई और जिसमें हम और क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, वो है जो आपका
जो थॉट था कि बम्बई मूव करना आपकी वाइफ को पढ़ाने के लिए, ये बहुत रेयर हम सुनते हैं। जब भी आपकी 2 बेटियां हैं जो आज खुद पढ़ रही है और साथ में मम्मी पढ़ रही है, ऐसा एक्सपीरियंसेस हमें कम मिलता है। स्पेशली हमारे जो बिज़नेस है उसमें कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना बढ़ावा देते हैं। हम बहुत ही तहे दिल से आपको आदर करते हैं ये चीज़ में। It is really great to have your wife study so hard at this age and complete her dream. So very grateful for that. So आप जो कर रहे हैं उनमें आपने NEET की कोचिंग लगाई है? नीट का। हाँ, so अभी क्योंकि नीट से ही MBBS हो सकती है सर। हाँ जी। तो आप पूरा उनको सपोर्ट करते हैं वैसे? सर 100% नहीं, 500% सर। मेरा ड्रीम ये है कि मेरा लाइफ पार्टनर कुछ बने। सो ये ड्रीम सुन के मुझे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब आज शायद कोई है जो इतना सोचता है और ऐसा स्ट्रॉन्ग ड्रीम, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लगता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए। सर आप मेरे लाइफ गोल्स जो कपल गोल्स कहते हैं उसमें आते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई एम श्योर आप जैसे ही आपकी वाइफ को पढ़ाना चाहते हो वैसे ही आपके बेटियों को भी पढ़ाएंगे? बेटियों का भी सर सेम सोचा हुआ है कि उन्हें भी कुछ अच्छा ही बनाऊंगा। IPS वगैरह का ही सोचा हुआ उनके लिए भी सर। वाह, तो क्या सोच रखते हैं सर। आपकी क्या पढ़ाई है तो वो हिसाब से हमें पता मेरी ओनली +2 सर। 10+2 आपने किया है। तो आई एम श्योर बहुत सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनका भी पढ़ाई शायद ऐसा हो कि 10 हो या 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, बट जो हम पे बीती वो हमारे बच्चों पे ना बीते, उसके लिए जूझ करते रहते हैं। हम सारे जन वही जूझ करते हैं और वो जूझ का एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे साथ जो EIP है वो पार्टनर हमारे। सो हैट्स ऑफ सर, सलाम देते हैं हम आपकी। थैंक यू सर। जो ये सोच है उसको। देखो सर, खुद के लिए तो मेहनत हर बंदा करता है, राइट, लेकिन दूसरों के लिए और फैमिली के लिए मैं तो यही कहूँगा सर कि देखो, मेरा जो भी बंदा साथ देगा मैं लाइफ उसको भूलूंगा नहीं और ना ही भूलना चाहूँगा। बाकी एवरेस्ट की तरफ से पूरी हेल्प मिलती है। सिद्धार्थ जी से मीटिंग हुई थी उस दिन, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, 100% दिया और शायद कुछ चेंजिंग हुई है सर। 100% होना ही है वो। हाँ। हम जो समाज करते हैं तो वो मैं तो यही चाहूँगा सर, देखो EIPO से भी सबसे यही बोलना चाहूँगा कि पर्सनल की बजाय वो काम करो जो इन्वेस्ट 0 बेनिफिट 100%, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन सर। बहुत बढ़िया। बाकी जेब से पैसे लगा के ज़मीन बेच के तो सर कोई भी कार खरीद लेता है। आज मेरे पास पर्सनल कार भी है सर। मैं जिस टाइम पे यहाँ आया था मैं सिर्फ अपने कपड़े लेके आया था। आज मेरे घर की भी बहुत चेंजिंग है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वाइफ को भी पढ़ा रहा हूँ। जिस टाइम पे मैं हमारे घर में सर पढ़ाई होती है ना, कोई सामने वाला आ जाएगा तो ये कहेगा यार ये तो पूरी फैमिली पढ़ने वाली है। कोई इसमें ऐसा ही नहीं है जो, क्योंकि मुझे भी अपना हिसाब लेके बैठना होता है सर, बाकी से पूरी फैमिली पढ़ने आएगी। बहुत बढ़िया। सो ये एकदम उदाहरण है ग्रोइंग वाइल ड्राइविंग, जो एवरेस्ट फ्लीट का एसेंस है उसको एकदम तहे दिल से फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे हमने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया और जो ग्रोथ है इसके वजह से पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में, पढ़ाई में, वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने हिसाब से 40 गाड़ियाँ लेके जो EIP पार्टनर है हमारे, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एंड हम आशा करेंगे कि आप ऐसे ही आपका ग्रोथ करते रहें और आपकी जो भी है, जैसे सिद्धार्थ ने सुना है वैसे हम बहुत मेहनत करके उसके ऊपर ओवरकम करने का फुल ट्राई करेंगे सर। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।